श्री साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम। ओम साई राम। प्रिय दर्शकों, बहुत अच्छा लगा जान के कि आपको साई गुणगान का सफ़र बहुत पसंद आ रहा है और आपको भी इंतज़ार रहता है गुरुवार का, जहां बाबा के अनन्य भक्त आते हैं अपने बाबा के एक्सपीरियंसेस के साथ। और जैसा कि लगा, बाबा ने जैसे दिल में डाला कि ईसाई गुणगान का सफ़र रुकना नहीं चाहिए, बढ़ते ही रहना चाहिए। उसके लिए बाबा ने इंडिकेट किया कि आप अपना एक्सपीरियंस बाबा के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए ईमेल आईडी पे जो कि नीचे दिया गया है। और जो भी सोल टचिंग एक्सपीरियंस होगा हम कोशिश करेंगे सबके सामने लाने की, और उसका हम पर्सनली हम उनको पर्सनली इस धारावाहिक पे लाएंगे ताकि उनको भी मौका लगे अपने अनुभवों को सबके सामने लाने का और बाबा का गुणगान करने का। तो जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखा वीना माँ के साथ कि भक्ति एक ऐसी चीज़ है और प्रेम, भक्ति रस ऐसा है कि बाबा खुद ही खींचे चले आते हैं उस भक्त की तरफ जो उनको प्रेम से पुकारता है। तो कैसे बाबा माँ की ज़िंदगी में आए और कैसे क्या पुण्य कर्म होते हैं। ये हमारे पुण्य कर्म ही होते हैं कि जहाँ बाबा का साक्षात्कार होता है, बाबा का ज़िंदगी में आना होता है। तो इससे पहले कि हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ें, मेरी दर्शकों से गुजारिश है कि वो इस धारावाहिक को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और ताकि हम और बहुत सारे खूबसूरत एक्सपीरियंसेस के साथ आपके सामने आए और बाबा का आशीर्वाद हम सबको मिले इस रूप में। ओम साई राम। श्री साई नाम सुखदाई। ओम साई राम। आइए फिर से हम वीना माँ, जो कि हम लास्ट एपिसोड में माँ के साथ जुड़े थे, फिर से नए अनुभवों के साथ और बहुत खूबसूरत माँ की जो बाबा ने माँ को इतना कुछ दिखाया अपने एहसास के साथ, अपनी प्रेजेंस के साथ, उन अनुभवों के साथ हम माँ के साथ फिर से हाजिर हुए हैं आप सबके सामने। तो आइए अब माँ से दोबारा से मुलाकात करते हैं और पूछते हैं बाबा के बारे में। तो माँ, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आपने जब साई अमृतवाणी जब आपकी स्टार्ट हुई, वो कौन सी ईयर में हुई और वो कैसे स्टार्ट हुई? अमृतवाणी मुझे बहुत अच्छी तरीके से अब याद नहीं है, शायद 1980 में स्टार्ट हुई थी। और वो किस तरीके से स्टार्ट हुई थी कि हम लोग शिरडी गए हुए थे, तो हम गुरु स्थान पर बैठे हुए थे। अनुज मेरा छोटा बेटा मेरे साथ था। तो बाबा एक बूढ़ा आदमी आता है और वो उसने एक थैला लटका रखा था वाइट कपड़ों में। वो मेरे पास आते हैं, मेरे सिर पर हाथ रखते हैं और वो कहते हैं, तुम तो बहुत किस्मत वाली हो, तुम तो बाबा की बेटी हो। और देखो मैं अब मुझे लगा पता नहीं ये आदमी मेरे से क्यों बात कर रहा है, मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। उन्होंने मुझे उदी निकाल के दी कि ये उदी लो। और मैंने कहा नहीं, मैं अपने बेटे का इंतज़ार कर रही हूँ। उन्होंने बोला अभी वो तुम्हारे सामने से निकल के जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। फिर उसके 2 मिनट बाद अनुज आता है, अनुज से वो बात करते हैं और अनुज को बोलते हैं कि तुम अपने बाबा से बहुत नाराज़ है। तो वो कहता है नहीं, मेरा ICWA क्लियर नहीं हो रहा। तो वो बोलते पिछले साल रह गया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इस साल क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि गणेश चतुर्थी पे मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा और तुम्हारे यहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी होने वाली है और तुम कुछ भी स्टार्ट कर देना। और एक किताब मुझे दी, उसमें लिखा कि इसके अंदर साई राम लिखो। मैंने कहा कि मेरे को फुर्सत नहीं होती ये सब लिखने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, जो तुम्हारे यहाँ लोग आएंगे उनसे साई राम लिखवाना। और उसके बाद गणेश चतुर्थी आई, जब हम दिल्ली आ गए। गणेश चतुर्थी आई, गणेश चतुर्थी से ही उन्होंने बाबा की उदी आनी शुरू हो गई, जो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है। तो उसके बाद नेक्स्ट डे अनुज का ICWA का रिज़ल्ट आया, उसका ICWA क्लियर हो गया। और 10 दिन तक वो उदी आती रही और पता नहीं कितने लोग हमारे घर आए और कितने लोग हील होकर के गए। और उसके बाद
लोग आते थे और लोग आकर के अपना डोनेशन चढ़ा कर जाते थे। मैं बड़ी परेशान कि मैं इसका क्या करूँगी, कैसे होगा? तो एक हैदराबाद से, ये मुझे अच्छे से याद नहीं है कहाँ से, बहुत पुरानी बात हो गई। तो एक पंडित जी आते हैं और वो कहते हैं कि हमें कुछ डोनेशन चाहिए। तो वो मेरे यहाँ आते हैं और वो आंध्रा भाषा में बात कर रहे थे और एकदम से भाग कर के वो मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर के बाबा को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि तुम तो बहुत किस्मत वाली हो, बाबा का वास है यहाँ पर। और वो मेरे से डोनेशन की बात करते हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि फिर मैंने उनसे कहा कि देखो यहाँ पर इतने लोग आए थे और ये डोनेशन वो चढ़ा के गए और ये कितने पैसे हैं मुझे नहीं पता, ये आप ले जाइए, क्योंकि उनको एक मंदिर बनवाने के लिए वो डोनेशन चाहिए था। इस तरीके से बाबा ने अपना इंतज़ाम खुद किया अपने मंदिर का, कि ये तो बाबा की लीला तो अपरंपार है। बाबा ही जानते हैं कि किस चीज़ को किस तरीके से पूरा किया जाता है। और माँ, एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस आपका साई अमृतवाणी जब चल रही थी, जब आपकी लास्ट अमृतवाणी थी लोधी रोड के घर में, तो आप लोग बहुत भावुक हुए हुए थे कि हाँ। अब हमारा ये लास्ट अमृतवाणी इस जगह पे है। तो उस समय पे बाबा ने आपको कैसे दर्शन दिए, वो वाला एक्सपीरियंस आप तो शेयर वो वाला, वो हमने कहा बाबा आप हमारे सबके बीच में हो, ये हमारी लास्ट अमृतवाणी है, बाबा कुछ तो दिखाओ कि आप हमारे बीच में आए हो। तो एक हमारे घर में फर्स्ट फ्लोर पर एक डॉग आता है और डॉग आकर के वो बड़े आराम से प्यार से बैठ जाता है और बहुत प्यार भरी आँखों से हमारे को देखता है। तो मैंने उसको एक प्लेट में प्रसाद दिया और उसने प्रसाद खाया। फिर उसने और डिमांड किया, मैं और प्रसाद दिया। उसके बाद हमने कहा नहीं बाबा ये तो बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं देंगे आपको। तो उसके बाद हम सबने कहा अरे ये तो बाबा ही थे, लगता है बाबा ही थे। तो जल्दी से भाग के, हमारा मंदिर किचन में था, हम किचन में बाबा के पास जाते हैं और बाबा से कहते हैं कि बाबा सच में अगर आप ही थे तो आप हमें बताओ कि आप ही आए थे। तो बाबा के माथे के ऊपर चंदन की 3 लकीरें धीरे धीरे करके बन जाती हैं और हमें बाबा ने ये एक्सपीरियंस दिया और बाबा ने ये बोला कि ये मैं ही तो था जो तुम्हारे साथ तुम्हारे पास आया था। तो बाबा ने इस तरीके से अपना प्रत्यक्ष प्रमाण दिया कि वो हमारे बीच में थे। बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंसेस। मेरा ख्याल से जो भी यहाँ बैठा और सुन रहा है, उसको इस समय क्या महसूस हो रहा होगा, ये तो बाबा ही जानते हैं। पर बाबा की ये बात पूरी तरह से साबित होती है, जो बाबा कहते हैं मैं चाहे यहाँ से चला जाऊँ पर मेरी अस्थियाँ तुमसे बातें करेंगे। और बाबा को किसी आकार, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बाबा किसी भी फॉर्म में अपने भक्तों के पास उनको अपना एहसास दिलाने के लिए कभी भी आ सकते हैं, किसी रूप में भी आ सकते हैं। और माँ के साथ तो इतने इतने चमत्कार, इतने इतने अनुभव, क्योंकि माँ की ज़िंदगी में श्री साईं सचित्र का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। और बाबा की जो ये श्री साईं सचित्र है, वो बाबा साक्षात कहते हैं ना कि टीचिंग्स जो होती हैं वो असली गुरु होती है। तो उसका जो योगदान है श्री साईं सचित्र का, मैं माँ से सुनना चाहूँगी। माँ, आप प्लीज़ दर्शकों को बताइए कि श्री साईं सचित्र का क्या क्या सिग्निफिकेंस है और हम सबको क्यों पढ़ना चाहिए श्री साईं सचित्र। साईं सच्चरित्र एक हमारा ऐसी धार्मिक किताब है कि हमें बाबा के बारे में टोटली सारा कुछ पता चल जाता है और जितनी बार भी साईं सच्चरित्र पढ़ेंगे उतनी बार न्यू एक्सपीरियंस मिलता है। हर चैप्टर में नया विषय मिल जाता है कि और जो हम हमारे दिल के अंदर होता है उसका जवाब हमें मिल जाता है साईं सच्चरित्र के अंदर। और मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने एक दिन में, जैसे लोग पढ़ते हैं साईं सच्चरित्र, नहीं मैंने पढ़ा है कभी भी, 7 दिन में मैंने ज़रूर पढ़ा है और हर बार मुझे कुछ ना कुछ उसका फल मिला है साईं सच्चरित्र का। और साईं सच्चरित्र एक ऐसी किताब है कि जिसके बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। और एक एक्सपीरियंस साईं सच्चरित्र का, मैं मेरे भाई को कुछ प्रॉब्लम्स थी तो मैंने उसको बोला कि भाई तुम साईं सच्चरित्र पढ़ो। तो उसने बोला कि साईं सच्चरित्र दिल्ली में उस वक़्त आसानी से नहीं मिलता था। तो लोधी रोड में जो बाबा के मंदिर के साथ पहले बहुत सारी दुकानें हुआ करती थी, तो एक दुकान पे मैंने जाकर के उसको पूछा कि साईं सच्चरित्र तुम्हारे पास है? तो उसने बोला कि साईं सच्चरित्र तो यहाँ नहीं मिलता। तो उसने बोला कि बताया मेरे को कि अच्छा आंटी आपको बहुत सख्त ज़रूरत है? तो मैंने कहा हाँ, मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अपने भाई को
पढ़ने के लिए बोला था। तो उसने बोला कि अभी एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया था, तो उसने कहा कि ये साईं सच्चरित्र तुम्हारे को कोई माँगने आएगा तो उसको दे देना और उससे पैसे नहीं लेना। तो ये साईं सच्चरित्र मैं आपको दे रहा हूँ। तो वो सच्चरित्र मैंने अपने भाई को दिया, उस किताब को लेके वो लोधी रोड मंदिर, वहीं बगल में मंदिर में ही वो गया और आरती में वो खड़ा सच्चरित्र लेकर के अपनी गोदी में रोता रहा कि देखो मुझे किस तरह साईं सच्चरित्र मिला है। उसने पंडित जी को दिया और पंडित जी के मुँह से भी निकला कि इस किताब को कभी भी अपने से दूर नहीं करना। तो जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। तो बिल्कुल वो मैम। किस तरीके से उसको साईं सच्चरित्र मिल गया और वो बहुत खुश इस बात से कि मैं, और उसने वही साईं सच्चरित्र लेकर के द्वारका माई में पढ़ा और द्वारका माई में पढ़ा और उसको बाबा मुझे कुछ दे दो, तो बाबा ने अपना ही पोस्टर उसको दिया। बहुत ही खूबसूरत। एंड मैं बहुत माँ को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि मैं अपने को बहुत ब्लेस्ड महसूस कर रही हूँ कि जिस माँ से हमने सीखा बाबा के बारे में और बाबा से और गहरा संबंध हुआ, आज बाबा ने मुझे मौका दिया माँ से और कुछ पूछने का और बहुत कुछ जानने का। सो अब नेक्स्ट एपिसोड में बहुत सारे और भी बहुत खूबसूरत एपिसोड्स आने वाले हैं और ज़रूर हम माँ को भी लेके आएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको भी बाबा के साथ बहुत जुड़ाव और विश्वास बाबा के टुवर्ड्स आपका बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा। और इसी के साथ हम साई गुणगान एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं और नए एपिसोड के साथ जल्दी हम आपके पास आएंगे। श्री साई नाम